तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को बहुत ही बड़ा अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है। ये योजना थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें अलग है क्या और ये कितनी बड़ी है, ये सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सरकार की तरफ से यहाँ पर अप्रूव हो चुका है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। अब ये पूरी की पूरी जो स्कीम है ये 5070 करोड़ की यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखिए, इसका जो मेन कामकाज है, जो टारगेट है वो क्या है, वो ऐड करने का है 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर कैपेसिटी को। और ये पर्टिकुलर जो स्कीम होने वाली है ये अगले 5 सालों में पूरे देश भर में यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाने वाली है। तो देखा जाए तो इसका दायरा काफ़ी बड़ा आपको नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो अप्रूव हो चुका है वो भी काफ़ी यूज इसके लिए हमको देखने को मिल रहा है। अब ये फ्लोटिंग सोलर एक्चुअली है क्या? तो देखिए, सोलर पैनल यहाँ पर इस स्कीम में जो होंगे वो इंस्टॉल कहाँ कहाँ पे होंगे, वो लेक्स के ऊपर इंस्टॉल होंगे। उसके अलावा डैम्स की बात करें, कैनल्स की बात करें, ऐसे जो अलग अलग टाइप की वाटर बॉडीज़ होती है इसके ऊपर इनका ओवरऑल इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्लीन इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी हो जाएगा। किसी भी प्रकार का बड़ा लैंड एक्वायर किए बिना या यूज़ किए बिना, मतलब लैंड का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। पानी के ऊपर ही इसको यहाँ पर पर्टिकुलरली इंस्टॉल किया जाएगा, इसलिए इसको फ्लोटिंग सोलर पैनल का पर्टिकुलर स्कीम के हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसके कारण जो हमारा लैंड एक्विजिशन का चैलेंज हमारे कंट्री में जो कहीं ना कहीं रहता है, और इस इंडस्ट्री में भी वो चैलेंज हमको देखने को मिलता भी है। तो ये जो लैंड एक्विजिशन का चैलेंज है सोलर डेवलपर्स के लिए, इसमें भी काफ़ी बड़ी मात्रा में रिडक्शन होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब देखिए, इसके बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स यहाँ पर सामने निकल कर आ सकते हैं या आएंगे। जैसे कि अभी की जो हमारी वाटर बॉडीज़ है उनका काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल इस पर्टिकुलर स्कीम की वजह से होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ वैल्यूएबल लैंड यानी ज़मीन जो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती है, वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं होगी, तो उसको और भी अलग अलग कारणों के लिए यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ पानी जो है सोलर पैनल्स को और भी ज़्यादा ठंडा और कहीं ना कहीं उनकी जो इफ़िशियंसी है उसको भी इम्प्रूव करने का काम कर सकता है। तो ये अचानक से ये बेनिफिट इसमें ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये फ्लोटिंग सोलर पैनल की तरह यहाँ पर काम करने वाला है। साथ ही साथ सोलर पैनल कहीं ना कहीं जो वाटर एवापोरेशन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिलेंगे। और इन द एंड ये सपोर्ट करता है क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को। तो सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी जो पॉइंट्स है काफ़ी पॉजिटिव इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, एनर्जी स्टोरेज का जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए गए इस रिपोर्ट में। ये स्कीम के लिए रिक्वायरमेंट है 10,000 मेगावाट आवर्स का एनर्जी स्टोरेज का, और एनर्जी स्टोरेज स्टोर कर सकते हैं एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को। साथ ही साथ अलग अलग तरीके से मदद भी होगा स्टेट्स को मैनेज करने में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड, जब उसका डिमांड पीक आवर्स में होता है, ये खास करके तब के लिए यहाँ पर इसको पर्टिकुलरली बताया जा रहा है। अब इसके कारण ग्रिड का जो स्टेबिलिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज अभी के टाइम हमारे कंट्री में सबसे बड़ा समस्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का नहीं, वो ग्रिड का है। बिकॉज ग्रिड का स्टेबिलिटी अभी के टाइम सही तरीके से मिल रहा नहीं है। हो रहा है कि हम पावर तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन पावर वहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ ग्रिड का अवेलेबिलिटी भी काफ़ी कम है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारी सिचुएशन के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंसी बनी रहती है कि ग्रिड का स्टेबिलिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम पावर भी यहाँ पर साइड टू साइड जनरेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इन सबके बीच में सरकार का सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट इस स्कीम के लिए किस तरीके का नजर आ रहा है? तो देखिए, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगी या कर सकती है फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 1 करोड़ का पर मेगावाट। ये बात यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से हमको देखने को मिल रही है, जिस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू अवॉर्ड किया जाएगा कंपनियों को, ये बात भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। बिडिंग प्रोसेस का एम एकदम क्लियर है कि ट्रांसपेरेंसी और जो कॉस्ट एफिशिएंसी है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंटेन किया जाए, इंश्योर किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट के सपोर्ट के थ्रू भी होती हुई नजर आएगी। अब देखिए, यहाँ पर कंपनियों को कौन कौन से चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा या क्या क्या चीज़ें करने पड़ेगी। तो सोलर प्लांट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, जो अप्रूव वाटर बॉडीज़ होंगी उसके ऊपर इंस्टॉल करना होगा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को वाटर प्रोजेक्ट के साथ या सोलर वाटर प्रोजेक्ट के साथ। साथ ही साथ
कंप्लीट करना होगा प्रोजेक्ट को जो रिक्वायर्ड टाइमलाइन है उसमें, और मैनेज भी करना होगा जो टेक्निकल चैलेंजेस, जैसे कि अलग अलग तरीके का ड्यूरेबिलिटी का चैलेंज आ सकता है, कोरोजन का चैलेंज आ सकता है, तो उसको कंपनी कैसे मैनेज करेगी, ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी देखने वाली बात इस प्रोजेक्ट के दौरान रहेगी। अब देखिए इसके पॉसिबल इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटी फ्लोटिंग सोलर सेगमेंट में हमारे कंट्री में कंपनियों के लिए इंक्रीज होती हुई नज़र आ सकती है। साथ ही साथ डिमांड भी यहाँ पर सोलर मॉड्यूल्स के लिए बढ़ सकती है, उसको भी सपोर्ट मिल सकता है। ईपीसी सर्विस के लिए भी बढ़ावा मिल सकता है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर फोकस होगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस कैटेगरी के ऊपर भी इस प्रोजेक्ट की वजह से फोकस ज़्यादा बढ़ जाएगा। पावर इंफ्रा के ऊपर भी यहाँ पर सपोर्ट जो होगा डिमांड की वजह से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एक्चुअल बिजनेस जो होगा कंपनियों का वो डिपेंड होगा अब किस तरीके से टेंडर का अनाउंसमेंट होता है, प्रोजेक्ट अवार्ड किस तरीके से कितने कंपनी को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, एग्जीक्यूशन उन कंपनियों का जिनको प्रोजेक्ट मिल रहा है वो कंपनियों का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है उसके ऊपर, और गवर्नमेंट का गाइडलाइंस इस कैटेगरी में फ्यूचर में और क्या क्या नए बदलाव लाता है, एडिशन लाता है, इसके ऊपर भी अब मार्केट का ध्यान कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए खबर बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ से लंबी दूरी के लिए। इसके कारण बहुत सारी कंपनियाँ होगी जो मार्केट की फोकस में बनी रह सकती है, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इतनी बड़ी और अच्छी खबर जो निकल कर आ रही है उसके कारण पॉसिबली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिस्टेड कंपनियां जो होगी वो मार्केट की फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। तो एक एक नाम उनके भी देख लेते हैं। तो देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी फोकस में रह सकता है, बिकॉज फ्लोटिंग सोलर डेवलपिंग कंपनी इसको माना जाता है और रिन्यूएबल एनर्जी के कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल कर रही है, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। उसके बाद एनटीपीसी भी रहेगी, बिकॉज बड़े बड़े जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपांशन का काम काज होता है उसमें इस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा एक तगड़ा एक्सपोजर है। साथ ही साथ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का भी इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, तो ये भी कंपनी नज़र में रहेगी मार्केट के। एनएचपीसी भी रहेगा, बिकॉज बहुत सारे जो रिजर्व होते हैं उसको कहीं ना कहीं ये कंपनी फ्लोटिंग सोलर के लिए काफ़ी सूटेबल मानी जाती है, तो एनएचपीसी कंपनी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में बनी रहेगी। उसके बाद एसजेवीएन जो हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपिंग की बात करें तो इस कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा उसका एक एक्सपीरियंस, एक प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा, तो ये वाली कंपनी भी रहेगी। एनएलसी इंडिया भी रहेगी, बिकॉज यहाँ पर कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो कंपनी इसको एक्सपांड कर रही है और ये प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में सूट होने वाला प्रोजेक्ट है, तो एनएलसी इंडिया भी फोकस में रहेगी। टाटा पावर, बिकॉज सोलर ईपीसी और रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में टाटा पावर एक बहुत ही बड़ा प्लेयर पहले ही बन चुका है और इस पर्टिकुलर न्यूज़ के कारण ये वाला कंपनी भी अब फोकस में बना रहेगा। जब बात होती है किसी भी प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी की तो अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी बिल्कुल भी पीछे रह नहीं सकती, बिकॉज ये भी बड़े बड़े रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स करती हुई आपको नजर आएगी, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में शेयर बना रहेगा। उसके बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज का जो एक्सपेंशन है ये कंपनी भी काफ़ी बड़े लेवल पे पिछले कुछ सालों से करते आ रही है। उसके बाद वारी एनर्जी, बिकॉज सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का दबदबा है। उसके बाद प्रीमियर एनर्जी सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चर के नाम से कंपनी जाने जाती है और ऑब्वियसली बात है इस प्रोजेक्ट में इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होगा, तो ये वाला कंपनी भी कहीं ना कहीं फोकस में बना रह सकता है। फिर दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर के तौर से कंपनी को देखा जाता है, तो ये भी फोकस में रहेगी। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज एक सोलर ईपीसी कंपनी है, ये रीज़न होगा ये कंपनी फोकस में रहेगी। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस, आइनॉक्स की बहुत सारी अलग अलग कंपनी है अलग अलग नाम से, तो यहाँ पर हम आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज का काफ़ी तगड़ा एक्सपोजर इस कंपनी के पास है। उसके बाद सुजलॉन एनर्जी, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी का इकोसिस्टम का बढ़िया पार्टिसिपेंट प्लेयर यह आपको देखने को मिलता है। हिताची एनर्जी इंडिया ग्रिड इंफ्रा और पावर ट्रांसमिशन का एक अच्छा एक्सपोजर इस कंपनी के पास है। एबीबी इंडिया, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का एक तगड़ा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर कंपनी के पास है। एक्साइड इंडस्ट्री, बिकॉज एनर्जी का जो स्टोरेज होगा, बैटरी का जो बिजनेस होगा उस कारण ये कंपनी फोकस में रहेगी। और अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, सेम कहीं ना कहीं बैटरी और एनर्जी का स्टोरेज सॉल्यूशन के कारण ये वाली कंपनी भी कहीं ना कहीं मार्केट के फोकस में बनी रहेगी। तो देखिए ओवरऑल रिपोर्ट काफ़ी तगड़ी, काफ़ी बड़ी यहाँ पर निकल कर आ रही है और हमारी कंट्री यहाँ पर प्लान कर रही है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने का फ्लोटिंग सोलर का कैपेसिटी हमारे कंट्री में आने वाले सालों के लिए। और इस स्कीम का जो एम या जो टारगेट है सिंपल सा है कि क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करना है और कहीं ना कहीं जो हमारी वाटर बॉडीज़ है उनका भी यूज़ एफिशिएंट तरीके से करके इस इंडस्ट्री को, कंट्री को कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में आगे लेकर जाना है। एनर्जी का स्टोरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्लान का, इस बात को भी हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है।
तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये वाला जो पूरा का पूरा इंडस्ट्री है, इस खबर के कारण, इस फैसले के कारण कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में यहाँ से लंबे समय तक बना रह सकता है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।